अलीनगर विधानसभा से नीतीश प्रभाकर चौधरी ने भरी हुंकार। उन्होंने कहा 2025 में जनता ने चाहा तो वो जनता के लिए विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मनीगाछी प्रखंड से उनके पिता प्रभाकर चौधरी को विधानसभा से जेडीयू की ओर से अपना प्रतिनिधि चुना गया और जनता ने उन्हें भरपूर सहयोग और विश्वास भी मिला और वह चुनाव भी जीते, लेकिन किसी कारणवश शपथ नहीं ग्रहण कर पाए। और उनकी जो सपना है, अब उनके सपने को साकार करने के लिए वह अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जनता की आकांक्षाओं को समझने के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वह जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। वह अलीनगर विधानसभा के जनता के बीच में जा रहे हैं। दरभंगा में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अलीनगर से भावी उम्मीदवार नीतीश प्रभाकर चौधरी ने कहा कि वह दरभंगा जिला के अजय अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार के रूप में जनसंपर्क यात्रा प्रारंभ की है और उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उन्हें विश्वास है कि पार्टी भी इस बात को जानती है और समझती है और सेवा करने का मौका देगी। उन्होंने कहा कि अलीनगर की जनता की यही मांग है, उनकी आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए 2025 में चुनावी मैदान में नीतीश प्रभाकर चौधरी को उतारा जाए। उन्होंने कहा कि यदि वह चुनाव लड़ते हैं तो और जीतते हैं तो क्षेत्र में मवेशी अस्पताल, तकनीकी शिक्षा केंद्र व आधुनिक कृषि तकनीकी केंद्र की स्थापना, लगमा ब्रह्मचार्य आश्रम को आत्मनिर्भर और सशक्त शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य करेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश प्रभाकर चौधरी, वह भी आप सुने। पहले हमारे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक छला और समता पार्टी के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के संग वो रहलखिन जुड़ल। 2008 में परिसीमन बदलला के बाद वो क्षेत्र हमारा सबके अलीनगर भ गेले हैं, तो हम अलीनगर से अखन जनता के सेवा में निरंतर लागल छी। जे हमारे पिताजी समाज सेवा में लागल रहला, ओहि विरासत को हम आगू बढ़ा रहल छी। बाकी यहाँ सबका आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए हम छियै। पार्टी का संबंध अभी कहिएगा तो हम जदयू में ही हैं और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित है कि ये सीट निकाल कर देंगे, जीत पक्की करके देंगे पार्टी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई खास नहीं है, बस इसमें इतना ही कहना है कि मैं निरंतर सेवा में लगा हुआ हूं और इस तरह से मिलकर सब बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों का योगदान मिलता रहे और मैं सेवा करता रहे। पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का हमने ठान लिया है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, बाकी अभी ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे इस पर। नीतीश जी, आपके पिताजी एक बार विधायक बने थे अलीनगर से, लेकिन उसको शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। उसके बाद राजनीति में कभी दूर कर नहीं रहे, आप किसी क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में क्या आपकी किस तरह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे पिताजी 2005 में एक बार विधायक बने, 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में महागठबंधन के 2005 में विधायक बने लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुआ। कुछ ही दिन के बाद फिर वो हट गए, हार गए। फिर दोबारा चुनाव हुआ, उसमें ललित यादव तो विधायक के तत्कालीन को जीते, लेकिन उसके बाद आप वो कभी राजनीतिक क्षेत्र में दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में आ रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में मैं आया हूं और उस समय जब हमारी परिस्थिति थी तो पिताजी एक्टिव थे और हम लोग उसमें पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के बीमार होने के बाद हम लोग इसमें आए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल वो गत कर गए हैं, जब बीमार थे तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। आप लोगों की जो नई पारी की शुरुआत किया है आपने अपनी राजनीति का, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं जनता का लगाव? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और ये जनता की प्रेरणा से ही जा रहा हूँ, क्योंकि जनता जो हमारे यहाँ आई मन के इसमें कार्यक्रम में, उन्होंने हमें लगातार बुलाया और बोला कि आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता कोई हो और हमारे बीच से एक युवा है जो हमारा दुख दर्द समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अलीनगर ही चुनने के क्या कुछ वजह रहा विधानसभा में? क्योंकि हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो, और उसमें बहुत सारे लोगों से भावना, और हमारे वहाँ रहने वाला भी मैं हूँ और हमारी जो मांग है कि स्थानीय मुद्दा हो, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो अलीनगर विधानसभा ही है। आप वर्तमान में जो विधायक अलीनगर से हैं, क्या उनके कार्य से क्षेत्र में विरोध है या पूरा अलग तरह से आपकी मांग है? ये तो जनता
कहे कि उसमें क्षेत्र में विरोध है या नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। इस तरह के गठबंधन में वो सीट भाजपा की है और आप जदयू के नेता हैं, ये कहना अभी श्योर नहीं कहिए, क्योंकि जब अलीनगर सीट पर पहली बार बनी थी तो हमारे पिताजी ही जदयू से लड़े थे उस सीट पर, और ये पूरा अधिकार जदयू का बनता है इस सीट पर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जी। वर्तमान विधायक अभी भाजपा के, इसीलिए मैंने वर्तमान विधायक नौ छाप वीआईपी पार्टी से बने थे, और वो पार्टी जब तब उसमें विलय हुई थी तब वो बीजेपी में आए हैं। किस सपना को पूरा करेंगे पिताजी के पापा के लिए, प्रभाकर चौधरी जी का किस सपना को पूरा करेंगे आप? जैसा आपने अभी पूछा भी था, मेरे पिताजी जीते, सरकार गठन नहीं हो पाई, और बहुत सारे लोगों का सपना था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करें, क्योंकि जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं भी थे उस समय भी वो जनता की बहुत सेवा किया करते थे, तो और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा था, और जिस तरह उन्होंने जिताया था उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही है। यदि पार्टी आपको मौका देगा तो विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसी क्या जरूरत महसूस होती है कि जिसको करने की जरूरत है, और वहाँ पे जो है जनमानस के लिए जो विकास वगैरह है वो कैसा हुआ, आपको क्या लगता है अभी क्या कमी है वहाँ पे? अलीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है, किसान के हित में मवेशी का कोई अस्पताल बढ़िया नहीं है वहां पे। बहुत सारी काम है जो अभी सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से बढ़ते रहें। आपके गांव में एक गुरुकुल भी है जी, यदि आप विधायक बनते हैं तो किस तरह से विकास होगा उसका? सर ये तो बड़ा अजीब सवाल आप पूछ दिए हैं इसमें, लेकिन कहना मेरा यही है कि वो गुरुकुल एक छोटा गुरुकुल नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहां से बहुत उच्च शिक्षा की प्राप्त करते हैं लोग, और वहां से शिक्षा प्राप्त कर बहुत लोग ऊंची ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये जो विद्यालय है हमारे पूर्वजों की देन है, और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, इसको कुछ और आगे ऊपर तक ले जाएंगे। आपका? मेरा नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।